और एक इंजीनियरिंग के छात्र के पाम आई हुई है। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। इनका सवाल था कि हम कर्ज लेके इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेरा कर्जा चुकेगा कि नहीं चुकेगा और मेरा भविष्य कैसा होगा। तो आइए फुल पाम एनालिसिस के तहत हम जानते हैं इनकी हस्तरेखा के बारे में सब कुछ। तो प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं ये आयताकार पाम है। इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई उसकी अपेक्षा कम है। तो ऐसा जातक जो होता है देव यज्ञ शिल्पी होता ही होता है। तो ये इंजीनियरिंग के छात्र भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी उंगलियों को देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इनकी कनिष्ठिका उंगली जो है, अनामिका के ये जो लास्ट कोरवा है जहाँ पहुँचनी चाहिए, तो सही ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसमें थोड़ा कमी ये महसूस करते होंगे, अपनी बात रखने में थोड़ा हिचकिचाते होंगे। ये इंटरव्यू वगैरह में जो इनको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए ये अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दे नहीं पाते हैं। ये इनकी कनिष्ठिका उंगली बता रही है। वहीं पे अगर आप देखते हैं इनकी अन्य उंगलियां, तो उनकी हाइट ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और तर्जनी उंगली इनकी बेंड हो रही है और ये मध्यमा की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। तो ये झुकी है, ज़्यादा चिपकी हुई है, तो ये अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, मन लगा के कार्य करेंगे, जो भी करेंगे नौकरी वगैरह। और प्रिय मित्रों, आप अगर यहाँ देखते हैं तो इनकी जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली को मैं धनु की उंगली कहता हूँ, तो ये इनकी तर्जनी उंगली से काफ़ी बड़ी है। ये देख सकते हो, इनकी तर्जनी उंगली से इनकी अनामिका उंगली काफ़ी बड़ी है। ये अपने लाइफ में अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। इस उंगली को पद्मा कहा जाता है, अनामिका कहा जाता है, और ये लक्ष्मी की उंगली है। अगर ये बड़ी होती है तो जातक बढ़िया पैसा कमाता है। प्रिय मित्रों, आइए इनके पाम पे चलते हैं। इनके पाम में शादी से संबंधित सवाल था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो इनकी शादी की रेखा है, अगर ध्यान से देखें आप लोग तो दो रेखाएं बनी हुई हैं। एक ये छोटी रेखा बनी हुई है और यहाँ पे एक ये बड़ी रेखा बनी हुई है। तो ये छोटी रेखा थोड़ा और आनी चाहिए, क्योंकि नियमतः रेखा जो है ये मध्य तक तो पहुँचनी ही चाहिए। मध्य जब तक जो पहुँचती है तो वो शादी का योग बनाती है। तो इनकी ये जो पहली शादी की रेखा है ये मध्य तक नहीं पहुँच पा रही है। अतः इनका किसी से प्रेम संबंध रहेगा, और जब तक ये रेखा दिख रही है आपको, जिस उम्र तक, करीब ये मुझे तो दिख रही है ये 35 साल तक दिख रही है, आधी उम्र तक दिख रही है। तो तब तक ये उस
लड़की या किसी जो इनका मित्र होगा उसके साथ ये प्रेम संबंध में रहेंगे। इनकी शादी इस रेखा के द्वारा देखेंगे तो ये रेखा हृदय रेखा से काफ़ी दूर बनी हुई है, तो शादी का योग 35-36 साल के बाद ही बनेगा। आधी से ज़्यादा उम्र बीत जाएगी तब इनका शादी का योग बनेगा। ऐसा ये रेखा दिखा रही है। वैसे कहते हैं कि जब एक रेखा शादी की रेखा को काटती है तो उस जातक की शादी नहीं होती है। तो आप देखेंगे ये रेखा कमोवेश काट रही है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही है। आप इसको ध्यान से देखें तो ये काट रही है, ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी शादी की रेखा ये बनी हुई है। और जो काटने वाली रेखा है ये कि यहाँ तक आई है इधर और फिर यहाँ से चली, तो एक रेखा से क्रॉस होना चाहिए तब उस जातक की शादी नहीं हो पाती है। इनमें ऐसा नहीं है, तो इनकी शादी हो जाएगी। इनके बुध क्षेत्र पे देखेंगे आप लोग तो एक तरह से वर्ग का साइन बन रहा है, और वर्ग का साइन अगर बुध क्षेत्र पे बनता है तो ऐसा जातक बिजनेस के द्वारा, इंजीनियरिंग कार्यों के द्वारा बहुत अधिक पैसा कमाता है और बहुत अधिक सफल भी होता है। चलिए इसी क्षेत्र पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सूर्य क्षेत्र पे। तो सूर्य क्षेत्र पे आप अगर देखेंगे तो सूर्य क्षेत्र पे एक ये सुंदर रेखा बनी हुई है, और वहीं पे ये दूसरी रेखा से ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसी रेखा काफ़ी शुभ हो जाती है। ऐसे जातक को अपने कार्यों के द्वारा पहचान, नाम अवश्य मिलता है। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी परेशानी दिख नहीं रही है, इनको पहचान और नाम मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, शनि क्षेत्र अगर इनका देखें तो शनि क्षेत्र से कई रेखाएं, एक रेखा, दो रेखा, 3 रेखा मान सकते हैं सूर्य क्षेत्र पे जा रही है। तो इनको नेम फेम दिलाने वाले 2-3 काम होंगे जिसको ये करेंगे, और उन तीनों कामों से इनको अच्छा नाम, अच्छा फेम मिलेगा। इनके शनि क्षेत्र पे भी वर्ग बन रहा है, तो अपने ये भाग्य के बल पे, अपने कार्यों के बल पे अच्छा पैसा कमाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वहीं पे एक ये फिश की साइन आप देखें तो यहाँ पे बन रही है। फिश की साइन शनि क्षेत्र पे काफ़ी शुभ होती है, आदमी को नेम फेम दिलाने में मदद करती है और नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। इनकी जो ये भाग्य रेखा है, एक भाग्य रेखा इनकी निकली हुई है, यहाँ राहु क्षेत्र से निकली हुई है। एक भाग्य रेखा इनकी चंद्र क्षेत्र से निकली है, 3 त्रिभुजाकार हुई है यहाँ पे, और इसकी एक शाखा इसमें जाके मिली है घूम के। और वहीं पे इनकी ये भाग्य रेखा बहुत ही छोटी है जो यहाँ पे बन रही है। तो राहु क्षेत्र से इनकी भाग्य रेखा काफ़ी स्पष्ट हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अचानक इनको ऐसा कोई काम मिलेगा
जिससे ये बढ़िया पैसा कमाएंगे। वहीं पे चंद्र क्षेत्र से भी इनकी भाग्य रेखा बनी हुई है। तो शुरुआत में इनके ननिहाल पक्ष से किसी का सहयोग मिलेगा, इनको रोजी रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जॉब के बारे में ज़्यादा पूछा है, तो जॉब के बारे में इनकी कई रेखाएं बनी हुई हैं, उन सब से कुछ ना कुछ इनको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, जो सबसे शुभ रेखा इनके हाथ में दिखाई दे रही है वो है ट्रायंगल की साइन। इनकी ये जो बुध रेखा है ये गई हुई है और फिर यहाँ पे ये मिली हुई है मस्तक रेखा से, और ये जीवन रेखा से एक मनी ट्रायंगल राहु क्षेत्र पे बन रहा है। तो ये अपने समय में काफ़ी पैसा, काफ़ी धन कमाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक गजब की रेखा इनके हाथ में बनी हुई है, आइए उसको दिखाते हैं। इनकी एक रेखा मणिबंध क्षेत्र से बनी हुई है। आप लोग देखें, ये यहाँ से जा रही है और यहाँ पहुँच रही है, यहाँ तक गई है। तो ये जो मंगल रेखा है पतली और अति शुभ, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। और जब ये रेखा बनती है तो जीवन के जितने दोष होते हैं, जितने पाप होते हैं, जितने कष्ट होते हैं, उनको हर लेती है और जातक का शास्त्र और भाग्य दोनों चमका देती है। तो ये रेखा जो मंगल रेखा है इनकी बहुत मदद करेगी। प्रिय मित्रों, वहीं पे आप देखें तो एक छोटा सा ये साइन बन रहा है। ऐसा आदमी जो है मंगल की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से स्वाभाविक ज्योतिषी भी होता है। अगर ये चाहें तो हस्तरेखा एनालिसिस, कुंडली एनालिसिस आदि कार्यों को भी आराम से ये सीख जाएंगे। ये रेखा इनके इंजीनियरिंग का काम जो कर रहे हैं उसमें भी इनकी काफ़ी मदद करेगी, ये सफल होंगे। प्रिय मित्रों, इनके गुरु क्षेत्र पे एक रेखा ये बन रही है। तो इतने रेखा से तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, और अगर ये और आगे बढ़ के यहाँ मिल जा रही है, हृदय रेखा से मिल जाएगी, तो ये पूरी तरह से धार्मिक हो जाएंगे और उससे धन दौलत भी काफ़ी कमा सकते हैं। प्रिय मित्रों, इनका जो केतु क्षेत्र है, केतु क्षेत्र पे आप देखें, यहाँ भी एक ये बी साइन इस तरह का त्रिभुज बन रहा है। ये भी यहाँ पे शुभ होता है और जातक को नीम फीम धन दिलाने में मदद करता है। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा फिश आकार लेता हुआ भी दिख रहा है ये साइन, और अगर ये स्पष्ट बन गया तो इनका काम बहुत बढ़िया निकलेगा। चंद्र क्षेत्र पे इनके रेखा बनी हुई है कि ये बेंड होते हुए बनी हुई है। तो इनको अपने काम के लिए अपने लोकलिटी से बाहर निकलना होगा। यात्राएं देश प्रदेश की इनके भाग्य में लिखी हुई हैं, यात्राएं ये करेंगे। क्योंकि मित्र रेखा इनके हाथ में कम दिखाई दे रही है, तो मित्र इनके गिने चुने 1-2 मित्र होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इनके अंगुष्ठ पे आप देखें तो लास्ट पूर्वे पे
जौ की साइन बनी हुई है। और ये जो जौ की साइन होती है, ये यशस्वी पुत्र, यहाँ पे जब जौ की साइन बनती है तो ऐसे जातक का जो पुत्र होता है यशस्वी होता है। तो यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे आदमी को अपने कार्यों द्वारा नाम पहचान भी मिलती है। और एक फिश की साइन इनके इस पे भी दिख रही है। तो ये धीरे धीरे अपने कार्यों में महारत हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ ये रेखा दिखा रही है। प्रिय मित्रों, इनका मौलिबंध बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जितना बना हुआ है तो ये इतने से काफ़ी पैसा कमा लेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनके हाथ में जो अशुभता वाला चिन्ह है वो आप देखिए, इनकी जो हृदय रेखा है काफ़ी कट पिट करके चल रही है। तो इनको हृदय से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। ये ज़्यादा सोच सकते हैं, सोचने का कारण हो सकता है। इनका मस्तिष्क रेखा आप देखें तो इनकी मस्तिष्क रेखा भी करीब 15-16 साल तक काफ़ी परेशानियां दिखा रही है। आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना दिखा रही है। तो ये 15-16 साल तक काफ़ी परेशान रहे होंगे। फिर इनका कार्य धीरे धीरे बनना शुरू हो गया होगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यहाँ से काफ़ी सुंदर हो जा रही है। तो इस मस्तिष्क रेखा के द्वारा इनको सहायता मिली होगी और ये अपने दिमाग के बल पे आगे बढ़ने में सफल हो गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वैसे इन्होंने कहा भी था कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं। तो ये हमारी एनालिसिस से पूरी तरह संतुष्ट थे। आशा है आप लोग भी इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। अगर कुछ भी सीखने को आपको मिला हुआ है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य जातक के पाम एनालिसिस में किसी और दिन। तब तक आप सभी को जय सिया राम।